हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा BCA फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका सब्जेक्ट चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम 2 शेड्यूलिंग और उसमें चल रहा है टॉपिक हमारा CPU शेड्यूलिंग, जिसमें हम 2 शेड्यूलिंग पढ़ चुके हैं और आज हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। इसका कैटेगरी है, इसमें टाइम क्वांटम हमें मिलेगा, मॉडल इसका प्रिमिटिव, क्योंकि प्रिमिटिव इसलिए क्योंकि इसमें हम कोई भी जो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, उसमें टाइमिंग में अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं वैसे हम ये नहीं कि एक आया और उससे ही पहले कंप्लीट करा फिर दूसरे को प्रोसेसिंग को लिया, ऐसा नहीं है। इसमें हम टाइमिंग को शेयर करते हैं, 2-2 सेकेंड्स 2-2 मिनट सेकेंड सबको देते हैं, ताकि सबको ऐसा ना लगे कि हम प्रोसेसिंग में है ही नहीं। इसलिए हम राउंड रॉबिन का शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए ये अच्छी होती है क्योंकि सबको लगा रहता है कि हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है। तो इसमें रेडी होता है और रेडी के बाद रनिंग होता है। हम रेडी क्यू में सभी को ले लेते हैं और फिर उसे टाइम देते रहते हैं 2-2 सेकंड्स का, और जिसके बाद वो रनिंग में जाते रहते हैं और जिसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई वो एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो फिर रेडी क्यू में जाएगा। मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। जैसे इसमें टाइम है आपका 2 दे रखा है, अब इसमें हमारी 2 हैं, एक तो रेडी क्यू और एक रनिंग क्यू, ठीक है। तो जो P1 है, अभी हमारा P1 P2 P3 स्टेप से हमारा चलेगा। अब इसे हम फिल कैसे करेंगे, आप ये देखो। पहले आपका P1, ठीक है। P1 0 से स्टार्ट ही होता है हमारा हमेशा, तो P1 0 पे स्टार्ट हुआ और कितने तक चलेगा हमारा 2 तक, तो 0 से 2 तक, ठीक है। चला तो P1 आ गया इसमें, तो कितना कंप्लीट हुआ भाई 5 था, 2 कंप्लीट हो चुके हैं प्रोसेसिंग, तो हमारी कितनी प्रोसेसिंग बच गई है अभी 3 प्रोसेसिंग बच गई है। अब उसके बीच में हमने देखा कि उसके बाद कौन सा आ रहा है हमारा P2 की प्रोसेसिंग कितनी है। P2 हमने लिया 2 है और 2 हमें कंप्लीट कर 2 हमें और इसको टाइम दे सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमने 2 प्रोसेसिंग करी, तो कितना हो जाएगा 4। इसके बाद आते हैं हम P3 पर आए, तो P3 की प्रोसेसिंग ही कितनी है 2 ही है, तो ये पहली बार में ही एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम P1 पर, क्योंकि अभी हमारी इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो हमने रेडी क्यू में किया P1 करने के बाद हमने क्या किया है, P1 यहाँ पर हमने रनिंग में डाल दिया। रनिंग में लाने के बाद देखा कि यहाँ पर 6 था और यहाँ पर 2 प्रोसेसिंग हुई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ जब तक करना है जब तक कि हमारी 0 ना हो जाए। फिर हमें आना है P4, क्योंकि अभी हमारी प्रोसेसिंग ऐसी कौन सी प्रोसेसिंग है जो अभी रेडी क्यू में आई नहीं है। P1 भी आ चुकी है, P2 भी, P3 भी। P1 कम दोबारा अगेन आई है, तो बची हमारी P4। तो अब हम क्या ले लेंगे P4 को, ठीक है। P4 को लिया तो हमने देखा यहाँ पर 8 था, इसकी बस टाइम कितना है 1 और हमें कितना मिला हुआ है 2। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम 2 ही यहाँ पर 10 रखेंगे, नहीं। फिर आपका 1 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, आपका आइडल हो जाएगा। और CPU में आइडल रखना नहीं है, क्योंकि CPU को तो हमें कंटिन्यूसली काम करने देना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे 8 के बाद 9, क्योंकि P4 का काम तो एक ही बार में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा P1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि फिर अभी P1 आया था, फिर P1, तो ये शेड्यूलिंग में फिर ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कि इसी को ही वर्क मिल रहा है, इसी की ही प्रोसेसिंग हो रही है, हम दूसरे की प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम फिर क्या लेंगे P2, क्योंकि P3 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने क्या लिया P2। अब P2 का कितना वर्क है 2 यहाँ पर है, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो 9 के बाद 11 और फिर हमारा लास्ट बचा P1। रेडी में तो हम सारे ऐसे ही लेते चले जाएंगे, अब जितना भी होगा इसी टाइप से लेते हुए चले जाएंगे। P1 पर कितना बचा, अब हमारा 1 ही बचा है। यहाँ पर कितना 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो ये तो हमारे कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम निकालेंगे अपना CT TAT WT RT। तो पहले CT निकाले थे। CT कैसे निकालेंगे, आप इसमें देखना पहले कि P1 का कितना है। हम इस साइड देखते हैं ना, जब हम CT निकालते हैं जो कंपोजिशन टाइम होता है हम इस टाइप देखते हैं। तो सबसे लास्ट में देखो P1 कहाँ पर यूज़ हुआ है, P1 यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँगी 12। फिर मैं देखूँगी P2 कहाँ पर यूज़ हुआ है लास्ट में, P2 यहाँ पर, तो कितना है इसका 11, क्योंकि जब वेटिंग टाइम होती है वेटिंग टाइम हम इस साइड देखते हैं, और जब हमारी कंपोजिशन टाइम देखते हैं हम इस साइड देखते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं 11 लास्ट में यहाँ पर आया, तो यहाँ पर 11 हो गया। अब हमारा बचा P3 देखिए कहाँ पर है, P3 यहाँ पर है। इसका कितना है भाई, यहाँ पर सामने इसका, यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर P4 का लास्ट था P4, इसका कितना है यहाँ पर ये 9। इतना आपको कंप्लीट समझ में आया। फिर लास्ट हमारा TAT और WT निकालना है, वो आपका फॉर्मूला है। हमारा TAT कैसे निकलता है CT माइनस AT, ठीक है, और WT TAT माइनस BT। तो अब हम निकाल लेंगे इसे, तो आप फॉर्मूला फिल करके सब रख सकते हैं। तो देखो 0 में से 12 गए,
12 में से 0 गए तो कितना बचेगा 12, क्योंकि CAT कितना है हमारा, CT है 12 और ये कितना है हमारा अराइवल टाइम 0, तो कितना जाएगा 12। अब इसमें से ये गए तो कितना बचेगा 11 में से 10 और 11 से 1 10, 6 में से 2 4, 9 में से 4 5। ठीक है, अब वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा आपका, टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम 12 और हमारा बस टाइम है, वो पहले वाला देखना है हमें, ये वाले देखने हैं, ये वाले बस टाइम ये देखने हैं, कभी आप ये वाले देखने लगो नहीं, ये तो कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 12 में से 5 गए 7, फिर यहाँ पर 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 1 गए 5 में से 1 गए 4। ठीक है, अब राउंड रॉबिन जो आपका निकलेगा वो निकलेगा आपका CPU फर्स्ट टाइम। जो आपका CPU फर्स्ट टाइम आया था तो वो क्या था, CPU फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर आया था ये, तो क्या हुआ 0। फिर यहाँ पर कितना आया आपका, यहाँ पर इसने वेटिंग टाइम कितना लिया। सो स्टार्ट करते हैं हम, पहला आपका 0 आ गया है, ये 0 कैसे आया भाई, इसका अराइवल टाइम ये देखो, यहाँ पर अराइवल टाइम है 0। ठीक है, यहाँ पर अराइवल टाइम 0 हुआ और इसका CPU का जो पहला टाइम था वो कितना था, जो CPU फर्स्ट आया था वो 0 पर आया था, तो पहला कितना हो जाएगा 0। फिर सेकंड वाले पाते हैं P। अब बात चलती है हमारी P2 की, किसकी बात चलेगी P2 की। P2 पे अराइवल टाइम इसका CPU टाइम कितना है इसका 2 और ये कितना है हमारा यहाँ पर अराइवल टाइम इसका 1, तो कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1। सेम प्रोसेस अब P3 देखना है, P3 कितना है हमारा, P3 कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका अराइवल टाइम कितना है इसका 2। ठीक है, CPU को पहली बार में मिल गया ना, ये बाद में थोड़ा ना देखना है, मैं जब पहले हमें इसका इसने ये टाइम दे दिया ना, तो ये कितना आ जाएगा 2। फिर हमें देखना है P4 का, P4 का देखो, P4 का कितना है यहाँ पर 8 और इसका कितना है यहाँ पर ये 4, तो इसका कितना टाइम, इसे कितना मिल गया, ये इसका अराइवल टाइम था इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो ये था हमारा अराइवल टाइम। ये कंप्लीट होने के बाद हमें अब अपना क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या तो ये पूछ लिया जाता है या फिर आगे भी अभी हमारी प्रोसेसिंग होगी, उसे देखते हैं। तो ये अब हमारा होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो उन सबको हम पहले प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद उसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग कितनी थी 4 थी। सेम इसी टाइप से इसका करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसका ये आंसर आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम 7-6 लेंगे और इसका जितना भी आ जाएगा उसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम लास्ट रह रहा है हमारा नोट लिस्ट, अब उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।